प्रश्नावली 1.5 जो कि मैं कराने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 1.5 क्लास 9 की, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, देखो लिखेंगे पहला नंबर न्यू बुक के आधार पर करा रहे हैं। पहला नंबर क्या है कि ज्ञात कीजिए 64 पे पावर है 1/2 की। ओके, तो 64 के लिए क्या लिख सकते हैं, देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 64 का मैं करूँगा गुणनखंड, तो 2 से 2 3 6 2 दूना 4, 2 से 2 1 2 2 6 12, 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौकी 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 1 2। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, तो 2 पे पावर कितनी लगा दूंगा 6, और गुणा में लिख दूंगा 1/2। 2 से जी कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 पे पावर 2 3 6। इसके बाद 2 को 3 बार लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 8 आंसर आ गया। ओके, इसके बाद अगला दूसरा नंबर टॉपिक इसी का। चलो दूसरा नंबर क्या दिया गया है, 32 पे पावर है 1/5 की। तो इसको मैं क्या करूँगा कि 32 को मैं इस प्रकार से लिखूँगा, 32 और 2 से काटूंगा, 2 1 2 2 6 12, 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौकी 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 1, तो 2 कितनी बार है 2 2 दूनी 4 1 5, 2 पे पावर कितनी लगा सकते हैं 5, गुणा में 1/5 पहले से लगी है तो 5 से 5 कट जाएंगे, 2 पे पावर कितनी आ गई 1, 2 पे पावर 1 आ गई तो 2 को कितनी बार लिखना है 1 बार, तो 2 जो था आंसर। ओके, इसके बाद तीसरा नंबर टॉपिक, 3 नंबर टॉपिक लिखा है 125 पे पावर 1/3। तो 125 के मैं गुणनखंड करूँगा, 1 2 5, तो कितने से काट दूंगा मैं 5 से काट दूंगा, तो 5 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 से 5 पचम 25, 5 से 5 एकम 5, 5 कितनी बार है 3 दफ़ा है तो 3 बार, और ऊपर 3 आ जाएगी पावर और गुणा में लिख देंगे 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 पे पावर कितनी बचेगी 1, 5 को कितनी बार लिखना है 1 बार। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला टॉपिक, क्या लिखा है दूसरा नंबर टॉपिक कह रहा है, दूसरे का पहला क्या लिखा है, कह रहा है कि 9 पे पावर है 3/2 को क्या करना है हल करना है। तो 9 को क्या करेंगे, पहले एलसीएम करेंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 एक 9 और 3 से 3 एक 3, ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद 9 किलो क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 2, गुणा में 3/2 पहले से पावर लगी है तो ये 2 से 2 2 कट जाएंगे, बचा क्या देखो 3, जिसमें पावर केवल बच रही 3 की, तो 3 को कितनी बार लिखना है 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 9 तिया 27। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक, दूसरे का दूसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है कि कह रहा है कि 32 पे पावर है 2/5, 32 पे पावर लगाएं 2/5, तो 32 के करूँगा क्या गुणनखंड, सामने तो 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, तो 2 कितनी बार आए देखो 3 2 5, 5 पे पावर कितनी हो जाएगी 2/5, और 5 पे पावर पहले से 5 हम यहाँ लगा रहे हैं क्योंकि ये 5 थे, तो 5 से 5 कट गए, 5 पे पावर कितनी बच रही है 2 बच रही है, तो 5 को 2 बार लिख दें, 5 पचम 5 गुणे 5। ओके, आगे 5 पचम कितना हो जाएगा 25, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, दूसरे का तीसरा नंबर टॉपिक। तीसरे नंबर टॉपिक में लिखा है 16 पे पावर 3/4। 3/4 को मैं 16 के पहले मैं गुणनखंड करूँगा, तो 16 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 2 कितनी बार है 4 बार है, 2 पे पावर कितनी आ जाएगी 4, और गुणा करेंगे 3/4 का क्योंकि जो पावर पहले से थी। इसके बाद 4 से 4 कट गई, ठीक है, बचा कितना 2 पे पावर 3 बचा, तो 2 को कितनी बार लिखना है 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद चौथा नंबर टॉपिक, चौथा नंबर क्या लिखा है
125 पे पावर है 125 पे पावर लगी कितनी, माइनस की 1/3 की। ठीक, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि देखो यहाँ 125 को गुणनखंड करता हूँ, 1 2 5, 5 से 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 से 5 पचम 25, 5 से 5 एकम 5, 5 कितनी बार, 3 बार, तो 5 पे पावर कितनी आ जाएगी, 3 गुणा माइनस 1/5, सॉरी 3 आ जाएगी, 3 से 3 काट देंगे, 3 5 पे पावर कितनी आ गई, माइनस के 1 आ गई। तो कभी भी माइनस को ए पे पावर माइनस हो गए तो वो क्या चला जाता है, हर में चला जाता है, 1/, ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, जी तुम्हारा आंसर। चारों हो गए। अब इसके बाद अगला टॉपिक, तीसरे का पहला क्या कह रहा है, सेल कीजिए यदि क्या लिखा हो कि, वो कह सकता है कि यदि क्या लिखा हो कि 2 पे पावर है कितने की, 2/3 की, और इनटू में 2 पे फिर से पावर है कितने की, 1/5 की। तो हमेशा जिस समान हो, आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ठीक, आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, हमेशा जुड़ती हैं। तो 2/3 प्लस हो जाएगा 1/5, 2 पे पावर कितनी है, तो जिसका दोगुणा करेंगे, 5 दूना 10, 3 एकम 3 बटे में 5 तिया 15, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 10 और 3 13 बटे में 15। ठीक, यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला टॉपिक, 3 हो गए। इसके बाद आगे क्या लिखा है, तीसरे का पहला हो गया। दूसरा नंबर टॉपिक है, दूसरा क्या दिया है, 1/3 पे पावर 3, और जिस पे पूरी टोटल की पावर कितनी देगी, 7, तो 7 दोनों में बट जाएगा। ठीक, तो 1 पे पावर 7 बटे में क्या आ जाएगा, 3, और 3 गुणा में 7, क्योंकि क्या आ जाएगा, 1 पे पावर 7 रहे तो हमेशा 1 ही आता है, लेकिन 3 पे पावर कितनी हो जाएगी, 7 तिया 21। ओके, इसके बाद तीसरा नंबर टॉपिक क्या है, 11 जिस पे पावर है 1/2 की, और 11 जिस पे पावर है 1/4 की। जब भाग में आधार समान हो तो आधार एक बार लिखा जाता है, घातें क्या की जाती हैं, घटाई जाती हैं, अंश में से घटा दी जाती हैं, कौन से, हर को। ठीक है, अब कर देंगे 3 गुणा, तो 4 का इसमें होगा, तो 11 पे पावर 4 एकम 4, और 2 एकम 2 बटे में 4 दूना 8। ओके, क्या आ जाएगा, देखो 11 पे पावर आ जाएगा 2/8, ये काट देंगे 2 से, तो 11 पे पावर कितनी आ जाएगी, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तीसरे के बाद चौथा नंबर टॉपिक क्या लिखा है, देखो कि 7 पे पावर 1/2 और 8 पे पावर 1/2। तो हमेशा घातें समान हो तो आधार का क्या किया जाता है, आपस में गुणा कर सकते हो, 8 7 56, जिस पे पावर क्या लगा सकते हो, एक बार लगा सकते हो, 1/2। अब 56 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ अपन गुणनखंड ना करके अपन क्या लिखेंगे, पहले तो गुणनखंड तो करना ही, बाद में करेंगे, लेकिन 1/2 का मान क्या होता है, हमेशा अंडर आउट का चिन्ह लगाया जा सकता है इसके ऊपर, तो अंडर आउट का चिन्ह लगाएंगे और 56 लिख देंगे। ठीक है, अब 56 के कर देंगे गुणनखंड, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 एकम 2, 2 चौकी 8, 2 से 2 सत्ते 14, 7 से 1, तो क्या आ जाएगा, देखो अंडर आउट में कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, एक जोड़ा बन रहा है केवल 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर आउट में कितना बचा, 2 सत्ते 14, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है नहीं, अब चलते हैं सीधी अगली वीडियो की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो मिलती रहे।